चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इरिगेशन कनाल का अर्थवर्क सीख लिया है। ठीक है, इरिगेशन कनाल का अर्थवर्क सीख लिया है सबने। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में समझा दिया इरिगेशन कनाल का अर्थवर्क। ठीक है, तो अब से क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल का हम एक्सेल तो बनाएंगे ही, और उस न्यूमेरिकल को मैं ऑफलाइन आपको, जैसे मैंने कल बोर्ड पे समझाया था क्लास को, वैसे समझा दूंगा। ठीक है, ताकि जो भी बंदे ऑनलाइन समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, वो ऑफलाइन में वहां पे बोर्ड में देख के समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी मेरे मेरे ख्याल से एनालिसिस ऑफ रेट्स में लोगों को डाउट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट्स में भी जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं वो तो आप वीडियो में देख ही लो। बाकी एनालिसिस ऑफ रेट्स के क्वेश्चंस हम परसों, जब आपका शायद C42 एंड C43 इनका प्रैक्टिकल है, तो तब मैं ऑफलाइन में क्लास में बोर्ड में समझा दूंगा एनालिसिस ऑफ रेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और से क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ठीक है, आप अपना ए के उपाध्याय वाला बुक लेकर जरूर आना। ठीक है, बुक लेके जरूर आना ए के उपाध्याय का। ए के उपाध्याय ले आओ, बी एन दत्ता ले आओ, जो आपको सही पड़े वो ले आओ। ठीक है, तो वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को, उसको प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, दोनों चीजें कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपके दो प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एक आपका हो चुका है, आपका जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से 2 रूम प्लस वरांडा का मैंने प्रैक्टिकल कराया था, और दूसरा आपका इरिगेशन कनाल का। ठीक है, तो इसमें अगर जो भी डाउट है वो फ्राइडे को पूछ लेना। बाकी एनालिसिस ऑफ रेट्स और जो भी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे क्लास में आपसे, उसको मैं एक बार आपके प्रैक्टिकल्स में 15-20 मिनट में बोर्ड में भी समझा दूंगा कॉलेज में, ताकि जो ऑनलाइन समझ नहीं पा रहे हैं वो तो समझ जाए। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इरिगेशन कनाल में एक क्वेश्चन लास्ट हम करेंगे आज, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। उसमें क्या है, आपको जैसे आपको पता है कि ये आपका इरिगेशन कनाल होता है और ये आपकी डेप्थ ऑफ कट होती है। तो डेप्थ ऑफ कट जो होता है वो मेन है, इसी से आपका एरिया वॉल्यूम सब कुछ मेजर होगा। ठीक है, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, या फिर उसको बोल दो NSL, और ये आपका बेड लेवल है। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ कट होता है। और एक और चीज क्या होती है, रोड। रोड ऐसे बनती है कनाल के ठीक उल्टा। ठीक है, उसमें ये गिवन रहता है हमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, NSL, और ये क्या होता है, फॉर्मेशन लेवल, है कि नहीं। मैंने समझा दिया था कल आपको ये। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, तो जिसको भी अगर इरिगेशन अर्थवर्क में कोई भी डाउट है वो भी हम लोग फ्राइडे को देख लेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, तो फॉर्मेशन लेवल NSL के बीच में जो हाइट है वो है D, और D क्या होती है, डेप्थ ऑफ इसमें क्या होगा, डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन या डेप्थ ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो आपको इसमें अभी तक हमने क्वेश्चन में किया था, उसमें NSL और फॉर्मेशन लेवल या फिर बेड लेवल गिवन था, तो उसमें हम हर सेक्शन में D निकालते गए, उस हिसाब से हम एरिया निकालते गए। एरिया निकालने के बाद हमने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से उसका वॉल्यूम निकाल लिया। बट इन केस अगर सिर्फ NSL गिवन है और हमें फॉर्मेशन लेवल या फिर बेड लेवल नहीं गिवन है, ठीक है, और सिर्फ स्लोप गिवन है, ठीक है, समझ लो स्लोप गिवन है 1:200, ठीक है, या 1:300, तो ये क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे आपकी रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है, या फिर कनाल ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है, तो कनाल का स्लोप दे दिया है 1:200, समझ लो। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप 200 मीटर आगे जाओगे, ठीक है, अगर आप 200 मीटर आगे जाओगे, तो 1 मीटर आपका रोड नीचे जाएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है। ये बताओ, अगर 200 मीटर पे 1 मीटर का हाइट डिफरेंस आ रहा है, ये बताओ 40 मीटर में कितना डिफरेंस आएगा, 40 मीटर में कितना हाइट का डिफरेंस आएगा, बताओ, फटाफट बताओ, बस यही जानना है। ये जान जाओगे तो बस उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी बताओ कि अगर 1:200 का हमारा स्लोप है, ठीक है, हाँ, अब कैसे निकाला आपने, 40/200, है ना, ऐसे निकाला, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 क्या होता है 0.2। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे समझ लो कि मैंने बता दिया था RD क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस। तो समझ लो कि यहाँ पर आपका RD, RD जीरो पे, RD जीरो पे रोड का लेवल दिया हुआ है 150 मीटर, ठीक है, और ये आपका स्लोप है, तो आपका, और RD उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन है RD 40,
ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका रोड का फॉर्मेशन लेवल पता लग गया 150 मीटर। तो यहाँ पे रोड का फॉर्मेशन लेवल या फिर कनाल का बेड लेवल कैसे पता लगेगा? आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है और फिर उस चीज को क्या करोगे, माइनस। ठीक है, 150 माइनस 40/200, समझ गए? तो ये क्या हो गया, 149.8। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रोड का या फिर कनाल का, जो भी आपको गिवन होगा उसका आपका फॉर्मेशन लेवल आ गया रोड का, या फिर अगर कनाल गिवन है तो कनाल का बेड लेवल आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया। और यहाँ पर आपका एनएसएल कुछ गिवन रहेगा, यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल या एनएसएल कुछ गिवन रहेगा। इन दोनों के डिफरेंस से हमारा डी आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करना है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हमें जो फॉर्मेशन लेवल है रोड का वो हर आरडी पे नहीं गिवन है, हर सेक्शन पे नहीं गिवन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, estimate the quantity of earthwork for a portion of district road for 400 meter length। ठीक है, टोटल 400 मीटर है with the following data। फॉर्मेशन width of road 10 मीटर। बताओ फॉर्मेशन width मतलब इसने ये बता दिया है 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर बता दिया है। साइड स्लोप इन बैंकिंग, बैंकिंग 2:1। ठीक है, 2:1। एंड कटिंग, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका एनएसएल ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपका ये एनएसएल ऐसे जा रहा है, रोड ऐसे जा रही है। पहले तो रोड क्या है, एनएसएल के ऊपर है, बट आपको पता है रोड में स्लोप है। तो जब स्लोप है, अगर डिस्टेंस इतना हुआ कि वो एनएसएल के नीचे चला गया रोड, ठीक है, तो यहाँ पर तो आप बैंकिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर अब कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनएसएल के नीचे पहुंच चुका है रोड, एनएसएल के नीचे पहुंच चुका है रोड, क्योंकि रोड तो स्लोपिंग है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो किसी ऐसे डिस्टेंस के बाद अगर रोड का फॉर्मेशन लेवल एनएसएल से नीचे चला गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करने की जरूरत पड़ेगी हमें, वहां हमें कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसने कटिंग और बैंकिंग दोनों का स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो कटिंग, तो ये बताओ अगर 2:1 का आपका स्लोप दे रखा है, तो ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर ये डी हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एस डी, है ना। और एस डी में एस क्या गिवन है हमें, 2। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/200। मैंने आपको बता दिया था ग्रेडियंट या स्लोप जो भी है ये किस रेट में नीचे गिर रहा है, इसका हाइट वो है 1/200, मतलब 1 मीटर गिरेगा हाइट जब आप 200 मीटर डिस्टेंस मेजर कर लोगे। फॉर्मेशन लेवल एट RD 0। ठीक है, जैसे ये आपका रोड है, ये आपका रोड है, तो पहला सेक्शन है RD 0 का, RD 0 का, तो RD 0 पे आपका फॉर्मेशन लेवल क्या है, फॉर्मेशन लेवल है आपका 150 मीटर। और एनएसएल क्या है वहां पे, 149। ठीक है, एनएसएल। तो तो ये बताओ RD 0 पे, RD इज इक्वल टू 0 पे डी कितना हो गया हमारा, 150 माइनस 149, 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा डी हो गया। ठीक है, उसके बाद 40 मीटर पे एनएसएल गिवन है, 80 मीटर पे एनएसएल गिवन है, 120 मीटर पे एनएसएल गिवन है। तो आपके ऐसे ऐसे आपको हर एक मीटर पे यहाँ पे क्या होगा, 40/200 से गिर जाएगा आपका फॉर्मेशन लेवल, यहाँ पे 80/200 से फॉर्मेशन लेवल गिर जाएगा। ऐसे गिरते रहेंगे फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, चलो फिर फ्रॉम द गिवन डेटा द फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड इज फाउंड एट ईच आरडी। मैंने बता दिया कैसे निकालना है। नाउ द एनएसएल दैट ईच आरडी द डेप्थ ऑफ कटिंग और द डेप्थ ऑफ बैंकिंग इज फाउंड। ठीक है, बैंकिंग तब करेंगे जब हमारा फॉर्मेशन लेवल एनएसएल से ऊपर है, और कटिंग कब करेंगे जब फॉर्मेशन लेवल एनएसएल से नीचे है। आफ्टर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ईच आरडी इज फाउंड ईदर इन कटिंग और इन फिलिंग एज द केस में बी। अब अगर डेप्थ आ गया हमारा, डेप्थ ऑफ कट आ गया, डेप्थ ऑफ कट से हमारा एरिया आ जाएगा, है ना, आपको पता ही है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही है सबको। ठीक है, तो अगर डी आ गया, एस तो गिवन ही हमें 1.5। ठीक है, बैंकिंग में और कटिंग में, और 2.0 बैंकिंग में। ठीक है, और डी हमारा किससे आएगा, डी हमारा आएगा एनएसएल, एनएसएल माइनस फॉर्मेशन लेवल, या फिर फॉर्मेशन लेवल माइनस एनएसएल, जो भी बड़ा होगा उससे छोटा वाला माइनस होगा। चलिए, sometimes the road passes from banking to cutting and vice versa in between two sections. The distance where it passes through a section where there is no cutting or no filling may be found by similar triangles. हम समझेंगे क्वेश्चन में। Then the average area of cross sections are found separately in cutting and in filling. ये भी सबको समझेंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं। तो ये एरिया पता है सबको, बी फॉर्मेशन विड्थ है, एस साइड स्लोप इन कटिंग और फिलिंग, एंड डेप्थ डी इज डेप्थ ऑफ कटिंग और फिलिंग। तो पहला सेक्शन देखते हैं आरडी 0 का। आरडी 0 पे
हमें फॉर्मेशन लेवल 150 गिवन है और एनएसएल 149 गिवन है, तो डी कितना आ गया 150 माइनस 149, ये आ गया 1 मीटर, 1 मीटर डी आ गया। और बी पता है हमें 10 मीटर ऑलरेडी गिवन है, तो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर से ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया 1 A1। चलिए, तो ये तो पता ही है सबको, ये तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। उसके बाद देखो इसको समझो, अब आर डी इज इक्वल टू 40 पे पहुंच गए हैं हम। आर डी इज इक्वल टू 40 पे एनएसएल हमें गिवन है 148.9, पर फॉर्मेशन लेवल तो नहीं पता, फॉर्मेशन लेवल कैसे निकालेंगे हम, 150 आर डी इज इक्वल टू 0 पे था, तो 40 मीटर पे जाके वो कितना नीचे गिर गया वो कैसे पता लगेगा, ग्रेडियंट से, है ना। 1 इन 200 का ग्रेडियंट गिवन है हमें, तो 1 इन 200 ग्रेडियंट को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मीटर, आरडी 40 और आरडी 0 में कितने मीटर का डिफरेंस होगा 40 मीटर का, 40 बाई 200, तो ये हमारा आ गया फॉर्मेशन लेवल कहाँ पे, आरडी इज इक्वल टू 40 पे। ये और देखो एनएसएल क्या है 148.9, तो बड़ा कौन है फॉर्मेशन लेवल, तो अभी भी हम बैंकिंग ही कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन लेवल माइनस हमारा एनएसएल हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, डी आ गया हमारे पास, डी आ गया तो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर से हमारा एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या ये दोनों सेक्शन सबको क्लियर है, आर डी इज इक्वल टू 40 और आर डी इज इक्वल टू 0, इन दोनों का एरिया सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आप लोग आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ डाउट भी पूछ सकते हो सीधा, ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके डाउट भी पूछ सकते हो, कुछ और सजेशन है वो भी दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा, आर डी इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो आर डी इज इक्वल टू 80 पे सबसे पहले तो एनएसएल हम देख लेंगे, एनएसएल गिवन था हमें ऑलरेडी 148.5, फॉर्मेशन लेवल रोड कैसे निकालेंगे, 150 हमारा गिवन था ऑलरेडी, कहाँ पे आर डी इज इक्वल टू 0 पे, आर डी इज इक्वल टू 40 पे कैसे आएगा 150 माइनस 80 बाई 200। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको, ये 149.6 हो गया और ये 148.5 है, तो अपना फॉर्मेशन लेवल एनएसएल से ऊपर है, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा डी, और डी आ गया तो हमारा एरिया भी आ जाएगा। चलिए फिर, तो ये हमारा आ गया। इसी तरह से आर डी इज इक्वल टू 120 और आर डी इज इक्वल टू 160 दोनों में आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आर डी इज इक्वल टू 120 और आर डी इज इक्वल टू 160 दोनों में ही आपके जो एनएसएल और आपका जो फॉर्मेशन लेवल आ रहा है और एनएसएल में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में आपका 0.6 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, दोनों में ही आपका फॉर्मेशन लेवल और एनएसएल के बीच का डिफरेंस 0.6 ही आएगा, इसलिए उसका कॉमनली निकाला हुआ है 6.72। ठीक है, तो आर डी इज इक्वल टू 160 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद है आर डी 200, आर डी 200 में डी कैसे आएगा 0.3, आपको पता ही कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 150 तो आर डी 0 पे है माइनस 200 कौन 200 कितना हो जाएगा ये 149, 149 हो गया क्या फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल हो गया, और आपका जो एनएसएल है वहां पर वो 149 आपका 148.7 है आपका एनएसएल 148.7। ठीक है, ये आपका एनएसएल है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ गया तो डी आ गया हमारा, डी आ गया, डी आ गया तो एरिया भी आ जाएगा हमारे पास, तो ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ से सबको समझ में आ गया है। इसके बाद है आपका थोड़ा ट्रिकी एरिया। ठीक है, ट्रिकी एरिया में क्या है ट्रिकी वो हम देखते हैं। अब देखो, अब आपका आर डी इज इक्वल टू 200 पे फॉर्मेशन लेवल क्या आया था हमारा, फॉर्मेशन लेवल आया था हमारा 149 मीटर, और एनएसएल क्वेश्चन में क्या गिवन है, जिनके पास बुक्स है वो देखना, या फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एनएसएल हमें गिवन है वहां पे 148.7 मीटर। ठीक है, अब हम आर डी इज इक्वल टू 400 में देखते हैं, में आपका फॉर्मेशन लेवल क्या होगा 150 सॉरी 400 नहीं 240 होगा ये, एक मिनट, आर डी इज इक्वल टू 240 मीटर पे फॉर्मेशन लेवल क्या होगा 150 माइनस 240 अपॉन 200। ठीक है, तो ये आपका आएगा तकरीबन 148.8 मीटर। ठीक है, और एनएसएल हमें जो गिवन है क्वेश्चन में आर डी इज इक्वल टू 240 पे वो है 149.2,
ये बताओ इस वाले सेक्शन पे बैंकिंग होगी कटिंग होगी, जल्दी बताओ। सर कटिंग होगी इस वाले एरिया में बताओ। कटिंग होगा सर। कटिंग होगा। और सब समझ में आया कटिंग क्यों होगा यहाँ पे, सबको समझ में आ गया? सर एनएसएल फाउंडेशन लेवल से ऊपर है ना। हाँ, एनएसएल हमारा एसएल से ऊपर है, तो इसलिए हाँ क्या होगा यहाँ पे, कटिंग होगी, है ना। और कटिंग यहाँ होगी। तक तो हम हाँ बैंकिंग कर सर। रहे थे, यहाँ तक तो हम बैंकिंग कर रहे थे, और यहाँ पर हम पहुंच गए कटिंग में। तो बैंकिंग मतलब देखो, ये आपका एनएसएल है, ये आपका एनएसएल है, और ये आपका रोड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कटिंग होने वाली है, ठीक है, इस सेक्शन पे। और इस सेक्शन पे हम अभी तक तो बैंकिंग कर रहे थे, तो कोई तो ऐसा सेक्शन जरूर होगा जहां पर ना बैंकिंग हो ना कटिंग हो, है कि नहीं। आपका फॉर्मेशन लेवल गिर रहा है और एनएसएल वही है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है एनएसएल, तो कहीं ना कहीं एनएसएल और एफएल का जो पॉइंट है, जो एलिवेशन है, मैच कर जाएगा। अगर वो मैच कर जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, और ये एफएल सीधा है बिल्कुल, और एनएसएल को भी हम स्ट्रेट मान लेंगे, एज्यूम करेंगे एनएसएल स्ट्रेट है, ठीक है। इन दो सेक्शन के बीच में वैसे स्ट्रेट नहीं है, बट ये एजम्पशन की वजह से ही हम लोग ये अप्रोच लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, ये हमारा आर डी 200 है, ये हमारा आर डी 240 है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 40 का। इन दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है, 40 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये वाला एरिया, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, जहां पर हमारा ना कटिंग है ना फिलिंग है। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं, 9th-10th में किया होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स सबको याद है, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या करते थे, साइड्स का रेशियो लेते थे, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 0.3 मीटर का फिलिंग हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया, 0.3 मीटर। ये आपका हो गया 0.3 मीटर, और ये कितना हो गया, 0.04। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 148.8। 0.4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.4, ठीक है। तो आपका ये मान लो ये O है, ये है, और C तो यहाँ पे गिवन ही है, तो इन दो ट्राइंगल्स में इस ये डिवाइडेड बाई x, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये x है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस x, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल से क्या आएगा, आपको पता है साइड का रेशियो लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, 0.3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 40 माइनस x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 17 मीटर आएगा x, ठीक है, x आएगा आपका 17 मीटर्स, ठीक है। तो अब ये 70 मीटर्स का मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है आपको डायग्राम से देख के बताता हूँ, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं आपको इसका मतलब क्या है। ये आपका आ गया, ये आपका x जो है ये 17 मीटर्स आया है, इसका मतलब है आप यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ना, इसमें इसमें क्या करोगे, आर डी आपका 200 में जो आपका एरिया आएगा, एरिया किसका आएगा, फिलिंग का आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3.18 समझ लो एरिया आया 3.18, ठीक है। आप एरिया निकालोगे 3.18 ही आएगा एबी पे, आर डी 200 पे। तो 3.18 को हम कितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम फिलिंग यहीं तक हो रही है, यहाँ तक फिलिंग हो रही है, इसके बाद तो क्या हो रहा है, इसके बाद तो कटिंग हो रही है। तो हम मीन एरिया मेथड में क्या करते थे, तो ये एरिया है और इसका नेक्स्ट एरिया, उसका एवरेज लेते थे, है ना, एम निकालने के लिए, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। बट यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो समझ लो 3.18 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, बट दूसरा सेक्शन कौन सा लेंगे हम, मीन निकालने के लिए दूसरा सेक्शन कौन सा लेंगे हम,
ये तो 17 मीटर के बाद खत्म हो गया, सेक्शन हम ले रहे थे 40 मीटर्स पे, तो दूसरा सेक्शन तो है ही नहीं ना यहाँ पे, वो तो जीरो हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया फिलिंग। क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, 3.18 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 17 मीटर के सेक्शन के लिए फिलिंग हो रही है, उसमें क्या करेंगे हम 3.18 प्लस 0, क्योंकि 40 मीटर के बाद फिलिंग तो है नहीं, 40 मीटर पर कटिंग है, और वो एरिया वो एरिया यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, तो 3.18 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 1.59 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मीन एरिया को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्या है 40 से मल्टीप्लाई होगा ये, हम मीन एरिया जो निकालते थे वो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, आपके सेक्शंस के बीच के लेंथ से, बट यहाँ पर तो सेक्शंस के बीच का लेंथ कितना है 40 मीटर्स, तो क्या हम 1.59 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। नहीं सर 17 से करेंगे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से जैसे इनको समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर जो आपका कटिंग का एरिया आएगा, समझ लो जो भी एरिया आया उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सिंपली, क्योंकि उसके साथ जीरो प्लस हो रहा है ना, ठीक है। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस एक्स से, 40 माइनस एक्स क्या होगा 23 मीटर हमारा, ठीक है। तो ये आपको मेन समझना था यहाँ पे, ठीक है। हम समझते हैं इसके बाद, तो आर डी इज इक्वल टू 240 में, आर डी इज इक्वल 240 में ये हमारा आ गया 4.24, 240 में क्या कटिंग होगी ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड है वो नीचे गिर गया है, ठीक है। अब एक और बात है, एक और देखो, फॉर्मेशन लेवल हमारा ऐसा होता है कि नहीं, जब वो ऊपर होता है एनएसएल के, अगर वो एनएसएल के नीचे गया, अगर एनएसएल के नीचे गया तो रोड ऐसे में बना देना, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा रोड, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर नीचे चला गया तो वो कनाल की तरह बनेगा, जैसे कनाल बनता है वैसे ही बन जाएगा वो, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो एनएसएल के ऊपर अगर है रोड तो वो ऐसे बनेगा, एनएसएल के नीचे है तो रोड ऐसे बनेगा, जैसे कनाल बनता है, ऐसे ही वो एनएसएल के नीचे गया, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल कनाल की तरह बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने फिलिंग का, कटिंग का, कटिंग का कैसे निकालेंगे, देखिए 148.8 और 149.20 है, तो सिंस द एनएसएल इज अबव एफएल देयरफॉर कटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इससे हम इसको माइनस करेंगे, तो डी हमारा आ गया, तो बी डी प्लस एच डी स्क्वायर भी आ जाएगा। ये बताओ, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर में एस को हम अभी 2 यूज कर रहे थे, बट क्या यहाँ पे हम 2 यूज करेंगे एस को, हमारा कटिंग का 1.5 गिवन है एस, ठीक है ना, तो 1.5 है कटिंग में, तो ये आपको देखना जरूरी है क्वेश्चन में कि कटिंग में कितना स्लोप है और फिलिंग में कितना स्लोप है। तो कटिंग में हमारा स्लोप 1.5:1 था, तो इसलिए यहाँ पे 1.5 यूज करेंगे, और डी हमारा क्या होगा एनएसएल माइनस एफएल होगा, ठीक है, क्योंकि एनएसएल फॉर्मेशन लेवल से ऊपर जा चुका है, ठीक है। चलिए, और अब इसमें इसके बाद तो कोई सेक्शन इससे पहले कोई सेक्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एनएसएल निकला, यहाँ पे हमारा फिलिंग हो रहा था, ठीक है, और यहाँ हमारी बैंकिंग हुई, ठीक है। तो जैसे हमने ये और इस प्लस 0 डिवाइड बाई 2 किया, वैसे ही 4.24 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और किससे इंटू करेंगे 23 से, जैसे इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही इन दोनों सेक्शन के बीच में डिस्टेंस कितना था 40 का, तो 40 हमारा 17 23 मीटर्स, ठीक है, 23 मीटर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये समझ में आ गया सबको, इसके बाद तो सिमिलर है जैसे आपका इरिगेशन कैनाल में होता है, ठीक है। चलिए, आर डी इक्वल 280, उसमें भी आपकी कटिंग ही होगी, फिलिंग तो होगी नहीं, तो उसमें आप निकाल सकते हो अपने आप, डी कैसे निकलेगा, अब आर डी निकाल लोगे, फिर एनएसएल से माइनस कर दोगे उसको, आर डी पे एफएल निकाल लोगे, एफएल को तो आर डी पे आया है उसको आप एनएसएल से माइनस करके डी निकाल लोगे, और एरिया को बी डी प्लस एच डी स्क्वायर से निकाल लोगे, ठीक है। वैसे ही 320 पे भी आ जाएगा, 320 पे आ जाएगा, फिर 360 पे आ जाएगा, फिर 400 पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन तो यही समझना था, कटिंग और फिलिंग में जब चेंज होता है, चेंज ओवर होता है, उस वक्त क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद 360 है,
रजिस्टर में भी कैसे निकलेगा सबको पता ही है, ठीक है। तो एरिया सबका आ चुका है, फिर 400 में भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर सबको। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इससे इससे पहले कि हम उनका टेबल देखें, फाइनल टेबल जो क्वेश्चन का है, कोई डाउट है किसी को किसी भी पार्ट पे इस क्वेश्चन में जो डाउट है? आज आपका रोड और इरिगेशन कैनाल का जो अर्थ वर्क हम करते हैं उसका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हम कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई भी डाउट नहीं है? चलिए फिर, जितने भी बच्चे हैं क्लास में किसी को भी कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हुआ तो चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ चुके हैं हम। तो इस क्वेश्चन में मेन यही था कि जब वो फिलिंग से कटिंग में चेंज होता है, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं वो वाला पॉइंट जहाँ पे ना कटिंग हो रही है ना फिलिंग हो रही है। उसके बाद जहाँ ना कटिंग हो रही ना फिलिंग हो रही है उससे जस्ट पहले जबकि फिलिंग हो रही है उसका एरिया को डिवाइड बाय 2 करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और सेक्शन नहीं होता। देखो 28 BE 20F2 जो भी आपका नाम है, सेकेंड प्रैक्टिकल में जो कराया था वो मैं फिर से नहीं कराऊंगा। 2 क्लास हो चुकी सेकेंड प्रैक्टिकल की, तो आप अपने क्लासमेट से पूछ लीजिए क्या कराया है मैंने, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और एनालिसिस ऑफ रेट की क्वेश्चंस मैं करा दूंगा परसों, जो भी प्रैक्टिकल है जिस भी बैच का। रजत गुप्ता, आप जिस भी बैच में हो उसके अकॉर्डिंग आप डे पे आइए। तो एनालिसिस ऑफ रेट का मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा आधे घंटे में, क्लास के अंदर बोर्ड में लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरे को पता है ये एनालिसिस ऑफ रेट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। और रजत गुप्ता, स्पेसिफिकली बताइए कहाँ पे डाउट है आपको। ये क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ाऊंगा मैं पूरा, क्योंकि आधे घंटे का क्वेश्चन था पूरा, फिर से नहीं करा सकता मैं। आप स्पेसिफिकली बताइए आपको कहाँ पे डाउट है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। फिर से नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको फिर से पूरा क्वेश्चन समझना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये हमारा फाइनल टेबल है, ठीक है। तो ये NSL है, ये फॉर्मेशन लेवल ऑफ बैंक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कटिंग फिलिंग डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मेशन लेवल कहाँ पर है। हाँ, मैं समझा दूंगा लेबर का फंडा क्या है, ठीक है। सब कुछ परसों समझाऊंगा मैं। अभी ये कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट्स में बहुत हार्ड, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी बता रहा हूं मैं आपको, एनालिसिस ऑफ रेट में सिर्फ और सिर्फ आपके लेबर का फंडा समझना ही नहीं है, ठीक है। आपको हर क्यूबिक मीटर या हर मीटर स्क्वायर के काम के लिए कितना लेबर रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और आपके एनालिसिस में जितना काम आपको करवाना है उसके हिसाब से आपको लेबर की क्वांटिटी जो गिवन है क्वेश्चन में उससे उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, बस, ठीक है। कुछ नहीं है, समझ लो 10 मीटर क्यूब का काम करना है आपको। आपको ऑलरेडी पता है 1 मीटर क्यूब के काम के लिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमें 2 मजदूर चाहिए। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमें 1 मीटर क्यूब के काम के लिए 2 मजदूर चाहिए। और आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क आया 10 मीटर क्यूब, ठीक है। तो फिर कितने मजदूर चाहिए होंगे इसके लिए? 2 × 10 20 मजदूर। 20। बस यही करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एनालिसिस ऑफ रेट में मेन आपका होता है क्वांटिटी निकालना, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, वो आपका मेन काम है। लेबर में सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है। मैंने बार बार बताया क्वेश्चन कराते वक्त, ठीक है। बाकी इस वक्त मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में ये फाइनल टेबल बनकर आया है, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? ये क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो तकरीबन 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फिगर का खेल है और कुछ नहीं। मैंने जैसे आपको इरिगेशन कनाल का और उसके साइड में बने हुए एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालना है आपको समझाया मैंने प्रैक्टिकल में, और आपको मैंने कल बोर्ड में भी करके समझाया था। उसी तरह आपको ये करना है, फिगर का खेल है बस। इस क्वेश्चन में बस ये इंपॉर्टेंट था कि आपको फॉर्मेशन लेवल ऑफ बैंक खुद निकालना है ट्रांसफर स्लोप के हिसाब से, और आपका एक सेक्शन जिसपे आपका बैंकिंग से कटिंग में चेंज हो रहा है और जहां पे ना कटिंग हो रही है ना फिलिंग हो रही है, वो आपको निकालना था इसमें। तो इस टेबल में कोई भी किसी को डाउट है क्या? ये पूरा कर सकते हैं सब लोग अब अपने आप? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सिविल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, जब आप रोड पे या कोई भी कनाल का काम करते हो, एस्टिमेशन का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 5.5, आपका एक उपाध्याय में पेज नंबर 328 में है। अब आपने जो कि ये क्वेश्चन कर लिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करूंगा कल, ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा जो प्रैक्टिकल होंगे आपके। ठीक है, अब फ्राइडे को सिर्फ C42 और C43 मतलब जो भी बैचेस असाइंड है, सिर्फ उन्हीं बैच का प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ उन्हीं को मैं ऑफलाइन में कोई क्वेश्चन कराऊंगा। आप सारे मत आ जाना उससे, ठीक है। जिनका ट्यूसडे को है उनको मैं ट्यूसडे को ऑफलाइन में समझाऊंगा एनालिसिस ऑफ रेट्स और जो भी आपके डाउट्स हैं दूसरे किसी भी चैप्टर में। ठीक है, तो इरिगेशन कनाल का अर्थवर्क मैंने आप ऑलरेडी एक बार ऑफलाइन कल समझा दिया है। फ्राइडे को मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, एनालिसिस ऑफ रेट समझा दूंगा। ठीक है, और कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें सिर्फ ये है कि आपका कॉस्ट भी गिवन है, तो कॉस्ट के हिसाब से हम कैसे, जैसे इसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ यहाँ से तो पहुंचना ही है, इसके बाद आपके कटिंग के और फिलिंग का रेट दिया हुआ है पर मीटर क्यूब, तो वो रेट्स के हिसाब से हम कैसे उसका फाइनल कॉस्टिंग निकालते हैं, वो उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5.5, एग्जाम्पल नंबर 5.5 पेज 328 एक उपाध्याय में, ठीक है, नहीं है तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे आज की क्लास की पीडीएफ के साथ, आप उस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो अर्थवर्क का एस्टिमेशन है, जो फिलिंग का और कटिंग का एस्टिमेशन है, वो तो इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉस्टिंग निकालनी है वो भी कुछ ज्यादा वो हार्ड है नहीं, पर हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप खुद ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5.4 और एग्जांपल नंबर 5.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4 हमने डिस्कस किया है आज, 5.5 कल डिस्कस करेंगे। आप लोग को अच्छे से समझना है इस चीज को, ठीक है। और बाकी जो भी इस चैप्टर में डाउट्स हैं या फिर एनालिसिस ऑफ रेट्स में डाउट है, वो मैं फ्राइडे को सिर्फ उन्हीं बैच को पढ़ाऊंगा जिन बैच का है फ्राइडे को प्रैक्टिकल। जिनका ट्यूसडे को है उनको मैं ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा, सारे मत आ जाना फ्राइडे को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं, इतने बच्चे नहीं आ पाएंगे क्लास में, ठीक है। जिनका फ्राइडे को बैच है प्रैक्टिकल का, सिर्फ उन्हीं को ऑफलाइन में डिस्कस करूंगा मैं, और फिर जिनको ट्यूसडे वाले बैच में डाउट है उनको मैं ट्यूसडे को पढ़ा दूंगा, सेम चीज, ठीक है। कोई फिक्र मत करो कि सर फ्राइडे को एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। वीडियो देखो आज का, इस क्वेश्चन को समझो ठीक से, बुक से देखो, उसके बाद एग्जाम्पल में 5.5 ट्राई करो, ठीक है। चलिए अब फटाफट एक काम करो, अटेंडेंस दो फटाफट, 2 मिनट में सब लोग अपना नाम, रोल नंबर और बैच, इवनिंग है मॉर्निंग है, जल्दी लिखो 2 मिनट में, ये क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी लिखो नाम, रोल नंबर और बैच, मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है। रोल नंबर बीटी वाला रोल नंबर लिखना, फटाफट लिखो। वैसे तो अटेंडेंस आज क्या ही होगी, 30 ही बच्चे आए हैं, पर फिर भी पता रहना चाहिए मेरे को कि कौन से क्लास, कौन से बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं क्लास, जल्दी लिखो। चलो 27 लोग आए हैं, 28 और 29 लोगों का अटेंडेंस आ चुका है, कितने बच्चे हैं उनका अटेंडेंस आ चुका है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। इस क्वेश्चन को समझो और कल के बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा वहाँ पे। अभी तक हमने सारे न्यूमेरिकल जो हार्ड वाला पार्ट है वो निपटा चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कल
आपका वैसे दोपहर को है, हो सकता है सुबह क्लास हो जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी टाइमिंग होगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं।